जब ये सारा गेम ही माइंडसेट और डिसिप्लिन का है, तो खुद को इतना डिसिप्लिन्ड बना लो कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शुरुआत में हर नया ट्रेडर स्टॉप लॉस को लेकर कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि जब वह एसएल लगाता है तो मार्केट उसका एसएल हिट करके उसकी ही डायरेक्शन में चली जाती है। तब उसे लगता है कि अगर ये एसएल न लगाया होता तो मेरा ट्रेड सही चल जाता और मुझे इतना प्रॉफिट हो गया होता। इसी कश्मकश में वह अगले ट्रेड में एसएल नहीं लगाता और फिर वही होता है जो आप समझ रहे हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बड़ी कैंडल एक ही झटके में बड़ा नुकसान दिखा देती। अब इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लाभ हो या न हो, एसएल लगाना आवश्यक है। यहाँ एसएल लगाने का एक डिसिप्लिन बनता है। जब इस डिसिप्लिन का लगन से पालन किया जाता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 5 ट्रेड गलत हुए और इन 5 ट्रेडों में 2 बार आपके एसएल हिट हुए, लेकिन वे 3 ट्रेड जो सही हुए उनसे आपको भारी लाभ हुआ। लेकिन सोचिए, क्या होता अगर एसएल के बिना एक भी ट्रेड अचानक विपरीत दिशा में चला जाता? तो पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाता, पूंजी खत्म हो सकती थी और आप मार्केट से बाहर हो जाते। तब केवल पछतावा ही रह जाता कि काश एसएल लगा लिया होता। ये होता है डिसिप्लिन का परिणाम। जब आप डिसिप्लिन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं तो आप बड़े जोखिमों से बच जाते हैं, क्योंकि पहला कदम बाजार में टिके रहना है, न कि भारी प्रॉफिट कमाना। अनुशासन में आप अपने लिए कुछ नियम बनाते हैं, जैसे केवल ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना और एक दिन में केवल 3 बार ही प्रयास करना, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड न लेना, लॉस की सीमा निर्धारित करना आदि। याद रखें, ये डिसिप्लिन ही वो पतवार है जो आपको ट्रेडिंग के इस गहरे समंदर में डेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। डिसिप्लिन तोड़ते ही आप अपनी पतवार तोड़ देते हैं और फिर बीच समंदर में दिशाहीन होना पड़ता है किस्मत के भरोसे। तो एक संकल्प ले अब भी कि किसी भी स्थिति में आप अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, बल्कि खुद को इतना अनुशासित करेंगे कि मार्केट को कोई मौका ही न मिले आपको हराने का। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट साइकोलॉजी बूस्टर वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।